तो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये दिया हुआ है कि बोला जा रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। पहला दिया हुआ है क्या निकालना हम लोग को, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। दूसरा में दिया है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। इसके लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक ड्राइंग बना लेना पड़ेगा। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। तो हम लोग पहले ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का तो ये हम लोगों ने ट्राइंगल बना लिया, नाम रख दिया ए बी सी। ए बी सी में हम लोग को ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर दिया, बहुत अच्छी बात है। बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। साइज पे थोड़ा समझ जाइएगा। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ देखने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों को बोला है कि ये सब निकालना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को किसी भी रेशियो निकालने के लिए हम लोगों को तीनों साइड का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो तीनों साइड का पता होने के लिए हम लोगों को पहले ये वाला तो पता करना पड़ेगा ना। तो ये क्या है, हम लोग जानते हैं ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सीधा में क्या रहता है, हाइपोटेनस रहता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस रहता है, तो हाइपोटेनस का हम लोगों को निकालना है। ठीक है, राइट एंगल एट बी है। ठीक है, हाइपोटेनस को हम लोगों को निकालना है। हाइपोटेनस को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, पहले ये निकाल लेंगे ए सी क्या है हम लोगों का, ए सी हम लोगों का है हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस का थ्योरम क्या बताता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी हम लोग का कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी हम लोगों का 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 24 576 प्लस 49। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग का हो जाएगा 5 2 6 625। तो ए सी हो जाएगा, स्क्वायर को इधर लेके चल जाएंगे तो रूट बन जाएगा 625 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने पता कर लिया कि ये कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या क्या बोला गया उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया, साइन ए का वैल्यू। साइन ए का वैल्यू, साइन ए बराबर क्या होता है, फिर हम लोग को दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, साइड में लिख लेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसको साइड में लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन ए का वैल्यू, साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन ए का वैल्यू साइन ए का वैल्यू बोल रहा है, तो हम लोग देखेंगे ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, ए के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो साइन ए का वैल्यू ए के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, तो जिस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है तो उसके सीधे वाला जो साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये बीसी है। तो इसमें क्या होता है हम लोगों का, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर हम लोग के लिए, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए का जो सीधा में वो ए के लिए परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा बीसी, और हाइपोटेनस तो जो सेम रहता है वो ए सी रहेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, बीसी का वैल्यू है 7 और
हाइपोटेनस का वैल्यू है 25। ठीक है, वैसे हम लोग देखेंगे कि दूसरा हम लोग को क्या बोला गया है, कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू, तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। तो कॉस ए बी, तो बेस क्या हो जाएगा, ए के अकॉर्डिंग बोला गया तो बेस हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही है तो वो ए सी ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, ए बी हम लोग का है 24 सेंटीमीटर, और हम लोगों का ए सी हम लोगों का 25। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन बोला है साइन सी। साइन सी, अब देखिए एंगल चेंज हो गया, अब साइन सी हो गया, सी के अकॉर्डिंग अब देखना है। अब सी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो साइन का वैल्यू क्या होता है, सी साइन का वैल्यू तो वही रहता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। लेकिन अब सी के अकॉर्डिंग देखने से परपेंडिकुलर क्या हो गया, उसके सीधे वाला ए बी हो गया, ए बी हो गया उसका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो जो रहेगा वही रहेगा, ए सी ही रहेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ए बी का वैल्यू हो गया हम लोगों का 24 अपॉन ए सी का वैल्यू हो गया 25। नेक्स्ट हम लोग का है कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू भी हो जाएगा बी अपॉन एच। तो सी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी के नजदीक वाला क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा, तो बी सी हम लोग का बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो वही रह जाएगा ए सी। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, तो बी सी हम लोग का क्या हो गया, बी सी हम लोग का हो गया 7, और ए सी हम लोग का हो गया 25। ठीक, तो हम लोग को इतना सारा चीज फाइंड करना था। ठीक है, हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का बोला जा रहा है कि बोल रहा है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, और हम लोग को ये ड्राइंग दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले तो tan p और cot r का क्या रेशियो आएगा, क्या वैल्यू आएगा, वो पता करना पड़ेगा। उसको पता करने के लिए हम लोगों को तीनों साइड पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि क्या है, दो साइड दिया हुआ है और एक साइड मिसिंग है। ठीक है, तो सीधा सीधी हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस से इस साइड को पहले निकालेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेंगे, तो इसको देखा जाए तो ये बेस है। ठीक है, अभी हम लोग क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हाइपोटेनस हो जाएगा। तो पी आर का जो स्क्वायर होगा, पी आर का जो स्क्वायर होगा वो पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, क्यू आर। तो क्यू आर को अकेले छोड़ेंगे तो ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो यानी हम लोग का हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। अगर हम लोग अगर हम लोगों को अगर हम लोगों को ये बड़ा वाला साइड निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा वाला साइड का जो स्क्वायर होता है इन लोग दोनों के साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और अगर हम लोगों को इन दोनों में से कोई साइड निकालना पड़ेगा तो इसमें से इसको माइनस कर देना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा तो इसमें से इसको माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो क्यू आर निकालना है हम लोग को, तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को माइनस कर देना होगा। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर सॉरी माइनस पी क्यू स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा 13 का स्क्वायर, माइनस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग को, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों का 925 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर चल जाएगा तो √25, तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या वैल्यू आ गया हम लोगों का 5 सेंटीमीटर। अब तीनों निकल गया, तीनों साइड निकल गया। अब हम लोग को कोई भी रेशियो बोलेगा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या चाहिए, tan p। हम लोग को तो सब नहीं निकालना है, हम लोग को क्या चाहिए पहले tan p। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा, tan p यानी p के अकॉर्डिंग देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो p के अकॉर्डिंग देखना है तो tan का वैल्यू क्या होता है, फिर से हम लोग यहाँ पर साइड में लिख लेंगे
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बनाते बनाते ये हैबिट हो जाएगा कि कहाँ पर कौन है। जैसे अभी अभी नहीं भी लिखने से पता चल जाएगा कि यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर टेन है, यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर सेक है, यहाँ पर कॉसेक है। ठीक है, तो हम लोग को टेन चाहिए, तो टेन बराबर क्या होता है, पी अपॉन बी। तो P अपॉन बी है, तो P अपॉन बी हम लोग का P क्या है, अगर P के अकॉर्डिंग देखें तो परपेंडिकुलर उसका स्ट्रेट वाला होगा क्यू आर, और B क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा उसका ये पी क्यू। तो ये वैल्यू आ जाएगा क्यू आर हम लोग का 5 सेंटीमीटर 5, और पी क्यू हम लोगों का 12, 5/12 आ जाएगा। वैसे ही हम लोग को क्या निकालना है, दूसरा निकालना है हम लोगों को कॉट आर। कॉट आर का वैल्यू निकालना, कॉट पी का वैल्यू निकालने बोलता तो हम लोग जस्ट इसको अपोजिट कर देते, लेकिन कॉट आर का यानी आर की तरफ से देखना है। तो आर की तरफ से देखना है किसका वैल्यू, कॉट का वैल्यू। कॉट हम लोग का देखेंगे कहाँ है, यहाँ पर साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टेन, यहाँ पर कॉट। कॉट यहाँ पर है, तो कॉट यहाँ पर है, मतलब बी अपॉन पी। बी अपॉन पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, बेस कॉट आर। आर के अकॉर्डिंग बेस क्या है, आर के अकॉर्डिंग बेस है क्यू आर, और P परपेंडिकुलर, यानी R के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, उसका सीधा वाला साइड, तो PQ। तो QR हो गया हम लोग का 5 और PQ हो गया हम लोगों का 12, ये दोनों सेम ही आया। अब हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। हम लोग को दोनों को माइनस करना है। क्या करना है, tan P माइनस कॉट R, एकदम धीरे धीरे बनाना, ठीक है। तो tan P क्या हो जाएगा, tan P हम लोग अभी निकाले 5/12, माइनस हो जाएगा कॉट आर 5/12, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या बोल रहा है कि इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए और टेन है। ठीक है, साइन ए का वैल्यू दे दिया और हम लोग को पता करना है कॉस ए और टेन ए कैसे होता है। ठीक है, तो साइन का वैल्यू दिया हुआ, तो यानी हम लोगों को एक रेशियो मालूम है। ठीक है, एक रेशियो मालूम है, मतलब हम लोगों को दो दो चीज के बारे में, यानी दो साइड के बारे में पता है, हम लोग को तीसरा साइड निकालना है। ठीक है, तो हम लोग किस तरह से निकालते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या दिया हम लोगों को, हम लोग को दिया हुआ है साइन ए इक्वल्स टू 3/4। तो हम लोग जानते हैं कि साइन का जो वैल्यू है वो क्या होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, हम लोग फिर से यहाँ पर साइड में लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, हम लोग साइन का वैल्यू देखेंगे P/H, ये इसको लर्न कर लेना, इसको लिखने का बार बार जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन बाद में क्या होगा, इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जब हम लोग को लर्न हो जाएगा तो ये अपने आप लर्न हो जाता है बनाते बनाते। ठीक है, तो P/H है, तो ये क्या है, P/H का वैल्यू हम लोगों को पता है। तो आप लोग सोचिए कि P का वैल्यू 3 होगा, H का वैल्यू 4 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रेशियोज को हम लोग वैसे नहीं, रेशियोज सेम नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या मानेंगे, P को हम लोग एक ऐसा कोई कोई ऐसा एक वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग वैल्यू निकालना आसान हो। ठीक है, तो हम लोग K मानेंगे। ठीक है, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 3K, और H का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 4K। हम लोग के पास बस क्या नहीं बचा हुआ है, तो P है, H है, हम लोग के पास B नहीं है, तो हम लोग को B पता करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। बाय पाइथागोरस हम लोग क्या करेंगे, बी पता करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि H² इक्वल्स टू क्या होता है, P² प्लस B²। अब हम लोग को कोई एक साइड निकालना होता है तो H² से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, B²। तो B² बराबर क्या हो जाएगा, H² माइनस P²। हम लोगों का B² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लोगों का H², H क्या है हम लोगों का 4K, तो 4K का होल स्क्वायर माइनस P हम लोग का है 3K, 3K का होल स्क्वायर। तो B² इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग का क्या, 16K का स्क्वायर और 3 का 9K का स्क्वायर। तो B² इक्वल्स टू हम लोग का हो जाएगा 7K स्क्वायर।
अब हम लोग का b इधर रहेगा तो उधर ये रूट में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा तो 7k² हो जाएगा। k² रूट में, रूट के अंदर तो स्क्वायर में है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो b का वैल्यू रह जाएगा क्या, √7k। के बाहर निकल गया रूट से, ठीक है। तो हम लोग का b क्या आ गया, √7k। अब हम लोग को क्या पता करना है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग को पता करना है cos a। cos a बराबर क्या हो जाता है, cos a इक्वल्स टू क्या हो जाता है, cos हम लोग का कहाँ पर है, cos हम लोग का यहाँ पर है, ठीक है। तो cos हो जाता है हम लोग का b/h, b/h। तो b/h हम लोग का क्या हो जाएगा, b हम लोगों का √7k, अपॉन हो जाएगा हम लोग का h, हाइपोटेनस क्या हम लोग का 4k। तो k कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का बचेगा √7/4। नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, tan a, ठीक है। tan का वैल्यू कहाँ है, tan का यहाँ है, तो p/b, p/b। तो हम लोग का p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू हम लोगों का 3k है, और b का वैल्यू क्या है हम लोगों का √7k। k कैंसिल हो जाएगा, 3/√7, ठीक है। यही दोनों हम लोगों को फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बोल रहा है कि गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a एंड sec a, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने के बाद घबराना नहीं है, ठीक है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 15 cot a इक्वल्स टू 8 है, तो हम लोग 15 को इधर ला सकते हैं। तो cot a का वैल्यू क्या हो जाएगा, cot a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हम लोगों का 8/15 होगा। तो cot a का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का 8/15। और हम लोग जानते हैं cot a का वैल्यू क्या होता है, हम लोग फिर से लिख लेते हैं। तो cot कहाँ पर होता है, cot यहाँ पर होता है, ठीक है। तो b/p हो गया, ये b/p हो गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट नहीं लिखते, हम लोग रेशियोज में लिखते हैं, ठीक है। तो रेशियो में है तो इसीलिए हम लोग के में लिखते हैं इसको, ठीक है। तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, b इक्वल्स टू हो गया 8k, और हम लोगों का p इक्वल्स टू हो गया 15k। देन हम लोग को इसमें क्या निकालना है, h पता करना है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे h को, पाइथागोरस से। तो बाय पाइथागोरस h निकालेंगे, तो h² इक्वल्स टू होता है p² प्लस b², हम लोग जानते हैं। तो इसमें तो इसी का वैल्यू निकालना, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p², तो 15, तो 15k का होल स्क्वायर प्लस b हम लोग का 8k, तो 8k का होल स्क्वायर, ठीक है। तो h² इक्वल्स टू हाइपोटेनस, h² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हम लोग का 15k का स्क्वायर, 15k का होल स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और k का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, और k का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। तो h² बराबर क्या हो जाएगा, 225 प्लस 64, 549, 628, और 289 k², ठीक है। तो h इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग का √289k², ठीक है। तो 289 17 का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, h इक्वल्स टू लिखेंगे 17, और k² का सिर्फ k, तो यानी हम लोग का क्या हो गया 17k। हम लोग को अब पता क्या करना है, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है साइन a का वैल्यू, ठीक है। साइन a का वैल्यू देखते हैं, साइन p/h, p हम लोग का क्या है 15, p हम लोग का क्या है 15k, लिख लिए। h हम लोग का क्या है 17k, अभी हम लोगों ने पता किया। k कैंसिल हो गया, 15/17। दूसरा हम लोग को क्या निकालना है, sec a। sec का क्या वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का, sec कहाँ पर होता है, sec हम लोग का यहाँ पर होता है, ठीक है।
तो सेक का वैल्यू हो गया एच अपॉन बी इक्वल्स टू एच हो गया हम लोगों का 17K अपॉन बी हो गया हम लोगों का 8K, के कैंसिल 17 अपॉन 8। यही दोनों हम लोग को फाइंड करना था, ये दोनों हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग का जितना रेशियोज निकलता है सारा निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या चीज दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है कि sec थीटा इक्वल्स टू कैसा बन गया थीटा ही तो। ठीक है, 13/12। ठीक है, सेक थीटा क्या हो गया 13/12। सेक थीटा किसका वैल्यू होता है, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है हम लोग देखेंगे, रेशियो होता है एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो वो वाला मैंने इस बार नहीं लिखा। ठीक है, अब धीरे धीरे याद करना हम लोगों को। ठीक है, सेक थीटा का वैल्यू क्या हो गया एच अपॉन बी, हम लोग का 13:12 रेशियो दिया हुआ था। एच क्या हो जाएगा हम लोगों का, एच इक्वल्स टू हो जाएगा 13K, बी इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों का 12K, और पी हम लोगों को करना है फाइंड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस से निकालेंगे। ठीक है, बाय पाइथागोरस। अब हम लोग क्या करेंगे, पी निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग को पी निकालना है तो पी स्क्वायर को इधर लेके चल गए और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो पी स्क्वायर निकालना है इक्वल्स टू एच स्क्वायर हम लोग का 13K का होल स्क्वायर माइनस बी 12K का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 169K का होल स्क्वायर माइनस 144K का, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, K का स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25K स्क्वायर। पी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में करेंगे 25K स्क्वायर, तो हम लोग का आ जाएगा 5K, 25 का 5K स्क्वायर का K 25K, तो ये P आ गया हम लोगों का 25K। अब हम लोग को सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अभी हम लोग का लिखे नहीं थे, लेकिन अभी ये देखो लर्न हो जाएगा सारा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं पहले। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P अपॉन एच। तो हम लोग का P क्या है 25K बाय एच क्या हम लोगों का 13K, के कैंसल 25/13। उसके बाद क्या आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच। बी क्या हम लोगों का 12K, एच क्या हम लोगों का 13K, के कैंसल 12/13। फिर क्या आता है हम लोगों का टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बी अपॉन पी, सॉरी पी अपॉन बी। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा हम लोगों का 25K, और B क्या हो जाएगा हम लोगों का 12K, के कैंसल 25/12। फिर क्या बचा हम लोगों का कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा हो जाएगा हम लोगों का इसी का उल्टा, एच अपॉन पी। निकाल भी सकते हैं या फिर इसी को उल्टा कर देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी फर्स्ट बार है तो निकाल ही रहे हैं। ठीक है, तो एच क्या हम लोगों का 13K, और P क्या हम लोगों का 25K, के कैंसल 13/25। सेक का वैल्यू तो यहाँ पर दिया हुआ, तो बचा क्या हम लोगों का कॉट, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है हम लोगों का 10 का उल्टा, तो बी अपॉन पी हो जाएगा। तो बी हम लोग का क्या है 12K,
और पी क्या हम लोगों का 25, के कैंसल, तो 12/25। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर एक दिया हुआ था, तो सारा रेशियोज हम लोगों ने फाइंड कर लिया।